हेलो फ्रेंड्स, अनुराग दिस साइड। आज का जो ये वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं निफ्टी ऑटो को टेक्निकली एनालाइज कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में या इनफैक्ट 1 से 2 साल के ड्यूरेशन में जो ऑटो इंडेक्स है वो क्या मूव दे सकता है, ये मैं सिर्फ टेक्निकली एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुझे एक हार्मोनिक पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न जो होता है वो 5 मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उनसे मिलके बनता है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, यूजुअली ये जो पैटर्न होता है ये हम तब देखते हैं जब हमें हमारा एक सी पॉइंट मिल चुका होता है। ठीक है, और उसके बाद में हम ये एनालाइज करते हैं कि मार्केट जो है अगर वो गिरती है तो वो कहाँ तक गिर सकती है और किस लेवल तक गिर कर वापस वहाँ से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है बाजार में। ठीक है, ये इस बेसिकली हार्मोनिक्स इसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो पैटर्न है अभी अपनी थोड़ी अर्ली स्टेजेस में है, तो यहाँ पर मैं अपना एक प्री एजम्पशन जो है वो मैं बना रहा हूँ ऑटो सेक्टर को लेके। तो देखिए क्या होता है कि इसमें इसको एनालाइज कैसे करना है। जैसे यहाँ पे एक ये टूल आप देख सकते हैं, ये एक्स ए बी सी डी पैटर्न आपको दिख रहा होगा, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब देखिए मैंने ये जो एक्स पॉइंट है, मैंने एक्स पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये 27 मार्च 2023 वाला जो वीक था, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है। इस वीक का जो लो पॉइंट था जहाँ से हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिल रहा है, वन साइडेड सिंगल साइडेड मूव है। आप देखेंगे यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं है, सिंगल साइडेड अप मूव है, इसे इम्पल्सिव मूव कहा जाता है। ठीक है, ए पॉइंट से हमें फिर एक करेक्शन मिला। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है इस पैटर्न का नाम है बेसिकली शार्क पैटर्न। ठीक है, अब इसका जो बी पॉइंट है, बेसिकली शार्क पैटर्न में कोई कंडीशन नहीं होती है कि बी पॉइंट जो है वो कौन से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये तो अभी यहाँ तक 50% तक फॉल हुआ है, यानी कि ए पॉइंट से जो बी पॉइंट तक मार्केट आया है, तो हमें यानी कि एक्स और ए के 50% लेवल तक हमें यहाँ पर एक गिरावट मिली जिसको हमने बी पॉइंट कहा है। ठीक है, हो सकता था कि शायद ये यहीं तक गिरता और यहीं से वापस ऊपर आ जाता है, राइट। तो शार्प पैटर्न के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है कि जो बी पॉइंट है वो कोई स्पेसिफिक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो 50% की जगह पे 786 तक भी गिर जाता। ठीक है, तो कोई कंपल्शन नहीं है, बट फिर भी हमें यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल तक ही हमें करेक्शन मिला है, तो ये एक अच्छी बात है जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये एक हार्मोनिक पैटर्न हो सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए, अब यहाँ से हम एक सी पॉइंट जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अजम्पशन है, यूजुअली हम सी पॉइंट अज्यूम नहीं करते हैं, बट जब टेक्निकली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं हार्मोनिक्स के बारे में और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, तो आपके पास में एक एज होता है, एक्स्ट्रा एज, जिसमें आप सी पॉइंट को भी आप मतलब प्री अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं अब जैसे ही ये सी पॉइंट मैंने इसको यहाँ तक क्यों ड्रॉ कर रखा है, उसके पीछे भी एक रीजनिंग है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह का कुछ पैटर्न बन जाए, यहीं से गिर के नीचे आ जाए ऑटो सेक्टर, एक ये चांस भी तो हो सकता है। लेकिन मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ कि ये यहाँ से एक रैली हमें मिल सकती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ये 1.618, ये 1.618 का जो लेवल है, ये देखिए ये मैंने कैसे निकाला है। ये बेसिकली ए से बी के बीच में मैंने एक रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है। तो इस शार्क हार्मोनिक पैटर्न की कंडीशन क्या होती है कि ए से बी के बीच में जब हम इसे लगाते हैं तो जो सी पॉइंट है हमें वो ए बी का 1.13 से लेके 1.618 तक हमें कहीं पर भी हमें सी पॉइंट मिल सकता है, राइट। यानी कि अब देखिए, ये मैं जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया है, इसको मैं यहाँ 1 की जगह पे 1.13 कर देता हूँ। तो देखिए 1.13 एग्जैक्टली जो रेड लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी थी पहले से, वो बेसिकली
ए से बी के बीच का जो फिबोनाची लेवल है 1.13, उसके ऊपर बेसिकली मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, इसको वापस एक बार अंडू कर देते हैं। तो इसको मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ। अब कुल मिला के पॉइंट ये है समझने वाला कि मार्केट यहाँ से ये 1.13 का जो लेवल है, इस लेवल से लेके और 1.618 का जो लेवल है, उसके बीच में कहीं पर भी सी पॉइंट हमारा बन सकता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मैंने एक मैक्सिमम कंडीशन मान ली है 1.618 तक की। ऐसे भी संभावना है कि ये 1.13 तक जाए, यहाँ तक जाए। इसको अगर मैं एग्जैक्टली प्रिसाइसली लगाऊं तो, ताकि आपको समझने में इजी रहे, देख सकते हैं आप ये 1.13 का लेवल है। जब ये ऐसा भी प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑटो इंडेक्स यहाँ से लेके 1.13 पॉइंट तक जाए और यहाँ पर हमें कोई एक बियरिश पैटर्न दिखे और वहाँ से मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ जाए। ठीक है, ये डी पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किया ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो 1.13 से लेके कहीं भी 1.618 के बीच में हमें हमारा सी पॉइंट मिल सकता है। तो इसलिए मैंने इसको पहले जो लगा रखा था वो 1.618 पे लगा रखा था। ठीक है, देख सकते हैं ये 1.618 का लेवल आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यहीं तक जाएगा, हो सकता है कि मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लीजिए कि ऑटो इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक चला जाए बीच में और इस जगह पे हमें एक बियरिश कैंडलस्टिक मिले। हो सकता है कि मार्केट वहीं से टूट के नीचे आ जाए। राइट, तो ये एक सिर्फ आपको ये दो लेवल्स ड्रॉ इसलिए करके दिए हैं ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ यार, इस रेड लाइन से लेके इस रेड लाइन के बीच में कहीं पर भी हमें एक एक सी पॉइंट मिल सकता है जहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। ठीक है, अब डी पॉइंट जो है वो बेसिकली डी पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। डी पॉइंट आता है हमारा कि हम एक्स पॉइंट से लेके और ए पॉइंट के बीच में एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और उसका जो 0.886 का जो लेवल है वहाँ तक बेसिकली मार्केट जो है वो गिर सकता है। ठीक है, और इसी पॉइंट से हमें एक अप मूव मिलेगा। राइट, तो अब मैं आपको जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पाथ ड्रॉ करके दे देता हूँ। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ से मार्केट इन दो रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन और ये वाली रेड लाइन के बीच में कहीं पे भी जाके और वहाँ से ये यहाँ तक करेक्ट हो सकती है मार्केट, ऑटो इंडेक्स यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से हमें फिर वापस एक रिवर्सल मिल सकता है जिसमें हमें जो टारगेट्स मिलेंगे वो ये और अगेन ये। राइट, तो इस तरह का कुछ मूव जो है वो ऑटो इंडेक्स में मिलना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, टेक्निकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग मेरा ये व्यू है ऑटो सेक्टर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मैंने मेंशन कर रखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये एस एल मैंने डाल रखा है, यानी कि ये जो ए से बी के बीच में जो हमने फिबोनाची ड्रॉ की थी, तो 1.618 के ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस 1.618 के एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर ही हमने एक स्टॉप लॉस रख लिया है। राइट, तो 1% 2% का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं इस लेवल के ऊपर। जैसे अगर मैं यहाँ से अगर इसको देखूँ परसेंटेज टर्म में कितना ये स्टॉप लॉस हो रहा है हमारा, तो देखिए ये 4% के आसपास का हो रहा है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी ए से बीच के बीच में जो ड्रॉ किया है फिबोनाची, इसमें एक 2 की वैल्यू भी दिख रही है आपको ये। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये 2 का जो लेवल है, कई लोग इसको स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर मैं यहाँ से लेके और अगर इस 2 के पॉइंट तक अगर मैं स्टॉप लॉस देखूँ तो ये स्टॉप लॉस जो है हमारा करीब 10% के आसपास, 9-10% के आसपास हो जाएगा। तो ये स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एक मतलब पोटेंशियल हार्मोनिक पैटर्न है तो फिर ये 1.618 को तो ब्रीच करना ही नहीं चाहिए एक्चुअली आइडियली। ठीक है, तो इस
1618 के थोड़ा सा ऊपर, डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा एसएल ले रहे हैं। अब ये जो मैंने एसएल लिया है, इस एसएल के पीछे एक चीज़ ये भी है कि मैंने ऑटो इंडेक्स के ऊपर गैन लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, तो मैंने उस गैन लेवल के आधार पर मैंने ये स्टॉप लॉस चूज़ किया है। ठीक है, 4% 5% का स्टॉप लॉस है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ज़रूरी नहीं है कि हमें यही एसएल होगा। मान लीजिए कि यहाँ से प्राइजेज़ यहीं तक आती है, ये वाला एसएल तो हमारा कब है, जब इस 1618 तक प्राइजेज़ जो है हमारी यहाँ से बढ़ जाए इस 1618 लेवल तक, तो हम लोग फिर यहाँ पर तो हम लोग किसी रिवर्सल का वेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक सेल का पोजीशन बनाएंगे और हम ये स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि प्राइस यहीं तक जाती है, ये इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है ये वाला जो मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ तक, प्राइसेस यहीं तक जाती है, तो और अगर हमें यहाँ पर एक बियरिश कैंडलस्टिक मिलती है और उसका कंफर्मेशन भी हमें मिल जाता है, उस बियरिश पैटर्न का एक्टिवेट, वो अगर कंफर्मेशन मिल जाता है हमें, तो हम लोग सेल करने के बाद उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लेंगे एक्चुअली तो। ठीक है, तो बात यहाँ तक जाएगी ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कि हमें यहाँ पर प्राइसेस, यहाँ की जगह पे प्राइसेस यहाँ तक राइज होती है, 1.618 लेवल तक बढ़ जाती है, उस केस में हम विदाउट वेटिंग एनी कंफर्मेशन हम सेल करेंगे और स्टॉप लॉस ये मेंटेन करेंगे। राइट, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए, जो हार्मोनिक पैटर्न्स हैं वो करीब 10 तरह के पैटर्न्स होते हैं, हार्मोनिक्स अलग अलग अलग। ठीक है, तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं, लेकिन ये सारे पैटर्न्स जो हैं वो फिबोनाची लेवल्स के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, तो एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता। और मेरे पास में एक ये शीट है जो मैंने बना रखी है, इस शीट में मैंने सारे के सारे जो हार्मोनिक पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, वो मैंने एक चीट शीट, उसको आप चीट शीट कह सकते हैं, कि आपने एक बार देखा और आपको उससे पता चल गया अच्छा यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो हमें कौन कौन से जगह पर कौन कौन से लेवल्स मार्क करके रखने हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने जस्ट इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है टाटा मोटर्स का, जिसमें मैंने ये बताया है कि 15 से 20% तक की रैली जो है वो मुझे टाटा मोटर्स में नज़र आ रही है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से हम एक अच्छा खासा राइज जो है वो ऑटो सेक्टर में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और इन लेवल्स के बीच में मुझे लगता है कि कहीं हमें वापस से हमें एक करेक्शन मिलना चाहिए, और ये करेक्शन जो होगा वो बहुत हैवी करेक्शन होगा। देखिए, हो सकता है कि आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मैंने इस तरह के पैटर्न्स को वर्कआउट होते हुए देखा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि प्राइसेस यहाँ से लेके, मैं तो मान के चलता हूँ कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ तक राइज हो जाती है, मान लीजिए इस पूरे हमारे 1.618 की जो जो रेंज है उसको फिल कर देती है। अब अगर इसको मैं परसेंटेज टर्म में अगर देखूं, तो हो सकता है कि हमें इतना बड़ा करेक्शन 58 टू 60% का करेक्शन जो है वो हमें ऑटो सेक्टर में देखने को मिले। अब ये जो मेरा एजम्पशन है वो मैं किस आधार पर बना रहा हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, आप अगर मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, या अगर आपने मुझे मेरी ट्विटर प्रोफाइल अगर आपने देखी है, तो वहाँ पर मैं पिछले कुछ समय से ये पोस्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में हमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट में, यूरो के अगेंस्ट में और जीबीपी के अगेंस्ट, तीनों के अगेंस्ट में रुपी जो है वो हमारा ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो $3600 के लगभग पहुंच चुकी है। तो ये जो एबनॉर्मल राइज हम लोग गोल्ड में देख रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो एक प्रोबेबिलिटी मुझे ये लगती है कि यहाँ से मार्केट में एक अपमूव आ सकता है, और मे बी हम लोग एक फाइनल अपमूव जो है वो स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं कि एक फाइनल अपमूव हमें मिले और वहाँ से हमें एक हैवी करेक्शन मिल सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ कि हमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर ही अपमूव देखने को मिले और मार्केट उसके बाद में करेक्ट हो जाए अच्छी खासी। ठीक है, तो उस बिहाफ पे मेरा ये एजम्पशन है कि ऑटो सेक्टर के अंदर हमें हो सकता है कि ये जो राइज़ होगा, इस राइज़ के बाद हमें जो भी एक बेयरिश
पैटर्न हमें मिलेगा, वहाँ से मुझे लगता है वो, ये ज़रूरी नहीं कि ये यहीं तक आए, हो सकता है 1.13 के लेवल, ये जो 1.13 का जो लेवल है यहाँ से भी हो सकता है कि मार्केट टूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस केस में इस लेवल से भी, यानी कि अगर मुझे इसको ऐसे बोलना है तो वो लगभग इतना ही है, 50% से 60% का करेक्शन। यानी कि अगर प्राइसेस 1.13 के इस फिबोनाकी लेवल से टूटती हैं तो डी पॉइंट हमें लगभग 52% के आसपास करेक्शन पर मिलेगा। और प्राइसेस अगर यहाँ कहीं जो भी है, मतलब 52% से 60% के बीच में हमें ऑटो सेक्टर के अंदर एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो इसे रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि मैं पिछले 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, उसको मैं वन ऑन वन, मेरा जो कोचिंग प्रोग्राम है उसमें मैं सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो अगर आप स्टॉक मार्केट कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके सारी डिटेल्स के लिए पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।